भूतिया चुड़ैल की कहानी। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सुमित को खो दिया था। सुमित और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सुमित मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सुमित और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज़ रोज़ उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फ़ैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे, इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं सुमित के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के 11 बजे हम जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसा ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी। बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सुमित ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वो अंग्रेज़ों के द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और हवा चल रही थी। नदी के पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़ियों की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैं सुमित, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुमित, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। सुमित, अपने पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सुमित, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सुमित ने कहा। खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा के खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर सुमित उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सुमित तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। सुमित की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। सुमित उस औरत के बहुत करीब जा पहुँचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब मैं दौड़ते हुए सुमित के पास जा पहुँचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सुमित ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मेरा हाथ छुड़ाकर उसको बचाने के लिए नदी में कूद गया। सुमित ने कूदते ही अपने आसपास देखा तो उसे वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
उसने सोचा वो डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की। जैसे ही मैंने आंखें खोली, पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी और नदी में सुमित की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सुमित। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ थी। उसके नुकीले दांत, उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे उसके दांत। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। सुमित पानी में से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे चीर फाड़ कर मार डालेगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसकी पकड़ में आ गया था। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने सुमित से चिल्लाते हुए कहा, सुमित, जल्दी से पानी में से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सुमित पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वो नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सुमित आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ के नदी में देख रहा था और सुमित को पुकार रहा था। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सुमित को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा कि नदी के किनारे सुमित की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़ी बेदर्दी से सुमित को मार दिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। कहानी समाप्त हुई।